तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं परमार एसएससी फैटमैन का सेकंड एडिशन और आदित्य रंजन सर की न्यू जीएस बुक। तो दोनों में कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, आपको कौन सी लेनी चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से फुल कंपैरिजन मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और पसंद ना आए तो क्यों नहीं आए ये कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कवर पेज से। तो कवर पेज दोनों के बेहतरीन है एकदम। यहाँ पे बने हुए हैं आदित्य रंजन सर और ये है यहाँ पे परमार सर का चेहरा तो किसी ने देखा ही नहीं है भाई आज तक। तो परमार एसएससी फैटमैन सेकंड एडिशन है ये वाला। फर्स्ट एडिशन का इस बुक के साथ हम लोग रिव्यू पहले कर चुके हैं, आप लोग वो देख सकते हो, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। और ये है जनरल स्टडीज बाय आदित्य रंजन सर, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, ट्रिक्स एंड बेस्ट इन्फोग्राफिक्स के साथ। ये भी इंग्लिश मीडियम है, ये भी इंग्लिश मीडियम है, दोनों के हिंदी मीडियम आते हैं। इसकी है मेरे पास, लेकिन इसकी हिंदी मीडियम अभी रिलीज नहीं हुई है तो मेरे पास वो भी नहीं है। तो ये किसके लिए, सीजीएल टीयर 1, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस वगैरह वगैरह, ये सभी एग्जाम सेम होते हैं लगभग, इसमें भी सेम लिखे होंगे। एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एसपी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पुलिस वगैरह वगैरह, ये चीज़ें मोस्टली सेम ही रहती हैं। यहाँ पे अपडेटेड एग्जाम, स्पेसिफिक कंटेंट, क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर इजी लर्निंग एंड फास्ट रिवीजन, और मीम्स वगैरह इसमें दी हुई है। यहाँ पे बेस जो थीम है वो है इन्फोग्राफिक्स का, ट्रिक्स एंड बेस्ट इन्फोग्राफिक्स के साथ। तो मेन मुद्दा यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स का है, यहाँ पे मीम और थीम्स का है। तो एसएससी जी के इक्वल टू परमार, एसएससी बाय परमार सर एंड आदित्य रंजन सर सिलेक्टेड एज एक्सरसाइज इंस्पेक्टर। तो भैया एक्सरसाइज इंस्पेक्टर रह चुके हैं आदित्य रंजन सर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, इंडेक्स कंपेयर करते चलते इसका। तो ये हम लोगों ने खोल ली परमार एसएससी फैटमैन का सेकंड एडिशन। ये दिया हुआ है प्रीफेस, उसके बाद दिया जाता है इंडेक्स। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जनरल स्टडीज बाय आदित्य रंजन सर, ये बुक्स खोल ली हमने। यहाँ पे आदित्य सर की फोटो दी हुई है, यहाँ पे इनकी माता जी के साथ तस्वीर दी हुई है एंड यहाँ पे इसका इंडेक्स खुल जाता है। अब चलिए कंपैरिजन करते हैं भाई। शुरुआत होती है इंडेक्स से। तो उस पर देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ज्योग्राफी और यहाँ पे स्टार्ट हुआ है स्टैटिक जीके से। यहाँ पे दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं अच्छे से देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे परमार एसएससी की बुक में यहाँ पे 23 चैप्टर्स दिए हुए हैं ज्योग्राफी में, और इसमें टोटल 22 चैप्टर हैं ज्योग्राफी में। तो लगभग सेम ही चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स, द सोलर सिस्टम, अर्थ, इंटीरियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ओशिनोग्राफी, कॉन्टिनेंट, एटमॉस्फेयर, सर्कुलेशन, वेदर, मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट, इंडिया साइज, लोकेशन, फिजियोग्राफिक डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर इंडिया, मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस एंड द लर्निंग बूस्टर। यहाँ पे भी दिए हुए हैं सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अर्थ, इंटीरियर, प्लेट टेक्टोनिक, रॉक, कॉन्टिनेंट, ओशियन, जियोमॉर्फोलॉजी, लैंड फॉर्म्स, एटमॉस्फेयर, विंड, ओशियन वगैरह वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पे इंडिया, लोकेशन, हिमालय, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय, पेनिनसुलर रिवर्स, डैम्स, मानसून, फॉरेस्ट। चैप्टर लगभग थोड़े बहुत काफ़ी अलग से हैं, चैप्टरों के नाम अलग है, कंटेंट लगभग सेम ही है भाई। एंड क्योंकि चैप्टर की क्वांटिटी भी सेम है, जैसे यहाँ पे 72 से लेके 149, लगभग 70 से 75 पेजों में कंप्लीट किया गया है और यहाँ पे 90 पेजों में। तो भाई कंटेंट इस वाली बुक में ज़्यादा है फैटमैन के सेकंड एडिशन में। वहीं यहाँ पे अगर हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट देखें, स्टैटिक जीके में इंडियन आर्किटेक्चर दिया हुआ है, इंडिया एट ए ग्लैंस, इंडियन कल्चर, इंडिया एंड इट्स नेबर, साइंस एंड टेक, इंडियन डिफेंस सिस्टम, नेशनल अवार्ड, इंडियन स्पोर्ट, वर्ल्ड एट ए ग्लैंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल अवार्ड, कंप्यूटर। ये कंप्यूटर वाला जो पार्ट दिया हुआ है गाइस वो इस वाली बुक में नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि इसके स्टैटिक जीके में क्या क्या दिया है, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स, क्लासिकल डांस, फोक डांस ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, सेंसस, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री। ये तो सेम होती है। पॉलिटी चेक करते हैं एक बार। पॉलिटी 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 पॉलिटी, ये आ गई पॉलिटी। तो पॉलिटिक्स में दिया हुआ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर्स, प्रीएम्बल, यूटी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, लोकल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट इन इंडिया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ऑफिशियल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड द लर्निंग बूस्टर। इसमें जो लर्निंग बूस्टर वाला पार्ट दिया हुआ है ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें पहले सर ने दे रखा था क्रॉसवर्ड टाइप का रिवीजन के लिए, जो कि अब हटा दिया, उसके लिए जगह छोड़ दी उसकी याद में। और यहाँ पे पॉलिटी हम लोग देखें, पॉलिटी कहाँ है, पॉलिटी कहाँ है, पॉलिटी ये रही। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, पार्ट 1 एंड 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए आप लोग यहाँ पे जो नया इस बार ऐड किया गया है सेंटर स्टेट रिलेशंस, वो इसमें बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है तसर वाली बुक में, जो कि इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये न्यू क्रिमिनल लॉज वाला जो चैप्टर ऐड हुआ है वो इसमें चारों खाने चित्त है भाई, आयत सर की बुक में है नहीं ये वाला चैप्टर। इंपॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोट वर्दी पॉइंट्स बाकी हम लोग देखते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीसीबी तो सेम ही होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो लगभग सेम ही होगी।
जोग्राफी मैंने आपको दिखा थी, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न भी लगभग सेम ही होती है। स्टैटिक जीके और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये होते हैं मेन सब्जेक्ट जिसमें डिफरेंस होता है लोगों की बुकों में। तो चलिए इससे पहले हम लोग चलते हैं आगे, बुक को खोल लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी इसमें बहुत बढ़िया एकदम माइंड मैप तेरा थीम दे रखा है, जो चीज़ें कवर कराई करी है पूरे सब्जेक्ट में। जैसे आप देख सकते हो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, फलाना ज्योग्राफी, टाइप ऑफ ज्योग्राफी, सब दे रखा है। एंड यहाँ पे बढ़िया अर्थ बना रखी है, पूरा सिस्टम बहुत ही बिंदास दे रखा है। तो थीम के मामले में भाई दोनों में से कोई पीछे नहीं है, सब कंप्लीट अच्छे से कर रहा है। यहाँ पे पूरा माइंड मैप अच्छा दे रखा है सर ने, यहाँ पे माइंड मैप दे दिया है एक तरह से। चलते आगे, कंटेंट देख लेते हैं भाई। कंटेंट जैसे अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, फील्ड स्टडी बाय जोग्राफर्स, यूरोपियन कंट्रीब्यूशंस टू द ज्योग्राफी। इसमें ऐसा कोई चैप्टर नहीं दे रखा है। ये आता है यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम दे रखे हैं और वही यहाँ पे ये डायग्राम दे रखे हैं। तो आपको कौन से बढ़िया लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। यहाँ पे ये देखिए डायग्राम्स बढ़िया दे रखे हैं एकदम बढ़िया से डायग्राम्स। भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ दोनों में से कौन सी बुक अच्छी है। कंटेंट तो भाई पढ़ के पता लगेगा और लगभग सेम ही लग रहा है, थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग आउट होंगी, वो मोटी मोटी चीज़ें वही होती हैं। ये देखिए बिग बैंग थ्योरी, इसमें इतनी दी हुई है बिग बैंग थ्योरी। यहाँ से इन 1927 astronomer named Georges Lemaitre proposed that the universe explained from initial state to reach its current size। एंड बस इतने में निपटा दी बिग बैंग थ्योरी, वही यहाँ भी इतने में निपटा दी। तो भाई कंटेंट तो लगभग बराबर ही है, कंटेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सोलर सिस्टम देखिए डायग्राम इसमें कितना बड़ा दे रखा है, इसमें छुटकारा छोटे में ही हो गया, परमार सर ने छोटे में निपटा दिया है। अब चलते हैं आगे, ये देखिए ये रही इसकी ज्योग्राफी। डायग्राम्स भी बढ़िया एकदम दे रखे हैं तो सर ने, बढ़िया बुक है एकदम। ये देखिए फ़ॉन्ट साइज ही बढ़िया है, फ़ॉन्ट साइज देखो परमार सर से बढ़िया अभी भी है इनका, क्योंकि इन्होंने पहले से बड़ा किया है लेकिन इसके बराबर नहीं पहुंच पाया। फिर भी पेज क्वालिटी दोनों की लगभग बराबर ही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कंटेंट्स आप खुद देखिए एकदम, बाद में वो वाली पैटर्न देख लेंगे हम लोग। अभी आया तरंजन सर की बुक देखिए, ये तो वो ही आगे मैंने पढ़ रखा हुआ, बात मैंने पढ़ी थी ये। एंड ये देखिए कॉन्टिनेंट वाला चैप्टर, मैप वगैरह मैपिंग भी सही रखी है इसमें। ये मैंने पढ़ ली थोड़ी, इस चक्कर में थोड़ी किस पैच हो गई है इसमें। अब आ जाते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी इसकी, देखते हैं इसमें डायग्राम्स वगैरह किस तरह से दे रखे हैं। ये देखिए ये भी सही है इसमें थ्योरी, मतलब दोनों में यार देखो लगभग बराबर चीज़ें ही हैं। इसमें भी दे रखा है थिन ऑर्बिट एनवेलप अराउंड द मून इज नोन एज ल्यूनर एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग बॉक्स बना के डिटेलिंग दे रखी है। इसमें ट्रिक्स भी दे रखी है, इसमें मीम्स दे रखी है। इस वाली बुक में मीम्स नहीं है, एंड मीम्स मैटर नहीं करती, कंटेंट मैटर करता है भाई। ये देखो ये डायग्राम इसमें ही बहुत अच्छे दिए हुए हैं, इसमें थोड़े छोटे डायग्राम दे रखे हैं, इसमें बहुत ही बड़े बड़े डायग्राम दे रखे हैं। जिस चक्कर में कंटेंट कहीं कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है आयत सर की बुक में। ये देखिए फिलहाल ज्योग्राफी के मामले में अगर फोटोज वगैरह को हटाते हैं तो मुझे फैटमैन सेकेंड एडिशन बहुत सही लग रही है, क्योंकि आयत सर की बुक में फ़ॉन्ट साइज ही बढ़िया है लेकिन डायग्राम्स कुछ ज़्यादा ही बड़े कर दिए हैं और बहुत सी चीज़ें मिस आउट हैं। आप लोग खुद देखो, मैंने ये पढ़ी थी ना तो मैं अलग से लिखते लिखते थक गई। देखो मैंने बहुत चीज़ें अलग से लिखी हैं इसमें, नोट करी है। देखिए इस सब मैंने अलग से लिखना पड़ा था, पूरा पेज भर गया अलग से नोट्स बनाते बनाते, जो चीज़ें इसमें नहीं दी हुई है। जबकि ये देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सब मैंने अलग से पढ़ा है। तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी हैं मैंने, मतलब इसमें नहीं दे रखी थी। अब बाकी इसे पढ़ेंगे तो बताना पड़ेगा भाई, बाद में बताऊंगा मैं जैसा भी होगा। फिलहाल तो इसमें तो मिस आउट है और इसमें थोड़ा बहुत सही है। वैसे डायग्राम थोड़े बहुत दिक्कत अभी भी दे रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे डायग्राम है, लेकिन ये देखिए आप लोग डायग्राम कितना छोटा है। अब ऐसे बच्चों को कैसे याद हो पाएंगे वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स, क्योंकि जिस जो ये वीडियो में तो सही आ रहा है लेकिन जो रियल नेकेड आई से देखेगा चश्मा लगाता है, वो उसे बहुत दिक्कत होने वाली है भाई डायग्राम्स में। ये देखो डायग्राम्स फोटो में तो सही आ रहे हैं लेकिन दूर से आप लोग देखो तो छोटे छोटे हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। तो ज्योग्राफी में तो मुझे कंटेंट के हिसाब से फैटमैन सेकेंड एडिशन सही है एंड डायग्राम्स के हिसाब से आयत रंजन सर की जीएस बुक सही है। तो चलिए अब देख लेते हैं हिस्ट्री की बुक। सो गाइस यहाँ पे खोल चुका हूँ मैं हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से करते हैं शुरुआत। यहाँ पे ये देखिए आप लोग टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत ही बढ़िया थीम दे रखा है। इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप्स एक नंबर है। यहाँ पे फैटमैन में आप लोग देखिए यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री इस तरह से दिया हुआ है, माइंड मैप बने हुए हैं पूरी बुक के। तो जो चीज़ें दी हुई हैं सब्जेक्ट में उस चीज़ के माइंड मैप, वहीं पे डायग्राम्स इसमें ही बढ़िया हैं।
इसमें भी डायग्राम दे रखे हैं, समझाने लायक सही है भाई। यहाँ पे यह डायग्राम थोड़ा बड़ा दिया है, यहाँ पे थोड़ा छोटा दे रखा है, अंतर है क्योंकि यहाँ पे कंटेंट हल्का सा कम है, यहाँ पे कंटेंट भरपूर मिलेगा आपको। बुक ये भी अच्छी है, इसमें थोड़ा बस कुछ कुछ चीज़ें मिस आउट कर रही हैं कहीं कहीं, लेकिन एग्जाम रेलिवेंट ये भी है क्योंकि जो सर ने छोड़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सर ने लिया है वो इम्पोर्टेंट है। और फैटमैन सेकंड एडिशन में सभी कुछ है, आपको सब मिल जाएगा। ये ल्यूसेंट मान लो फोटो के साथ। ये देखिए पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। अब यहाँ पे ऐसा कोई डायग्राम देखते हैं हम लोग दिया हुआ है या नहीं। ये देखिए इसमें कितनी छोटी छोटी रखी डायग्राम, देखिए आप, आपको खुद दिख जाएगा इस डायग्राम। एक डायग्राम ये रहा फैटमैन का एंड ये रहा आयत सर की बुक का। तो नाउ यू कैन कंपेयर द डायग्राम्स। और इसमें यहाँ पे सर ने यहाँ पे सर को लगाना था क्रॉसवर्ड, तो सर ने मिस कर दिया है यहाँ पे। जब फैटमैन फर्स्ट एडिशन में था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले वाले कंपैरिजन वीडियो में, जिसमें मैंने जीएस आयत सर की और फैटमैन फर्स्ट एडिशन को रिव्यू किया था, कंपेयर किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि आपको क्रॉसवर्ड दे रखा था सर ने, काफ़ी सही था वो, लेकिन सर ने इस बार हटा दिया है। और मुझे नहीं पता क्यों हटाया भाई, इतना क्या कौन एक्स्ट्रा एड नोट्स कर लेगा। एंड यहाँ पे एग्जाम ट्रीवे दिया हुआ, जो एग्जाम रेलिवेंट मेन पॉइंट है जिससे आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, वो उसके लिए है ये। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, द लार्जेस्ट स्टोन एज साइट विद ओवर 500 रॉक पेंटिंग्स। इस तरह से तो भाई ये भी सही है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी बेहतरीन तरीके से पूरी डायग्राम समझाई गई मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए यूरोपियन इन इंडिया, फॉर्मेशन एंड अराइवल सेटलमेंट, बहुत ही सही। यहाँ पे दूसरी ओर फैटमैन ने भाई थ्योरी बढ़िया दे रखी है, डायग्राम दे रखे हैं जहाँ जरूरत है, लेकिन यहाँ पे सर ने मोस्टली पूरा इन्फोग्राफिक्स, ये बुक्स मोस्टली इन्फोग्राफिक डिपेंडेंट है। मतलब अगर आप बिगनर हो, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आपको ये सब चीज़ें देख के थोड़ा बहुत अच्छा लग सकता है। ये देखो इसमें डायग्राम्स बस नाम मात्र के दे दी, थोड़ा बहुत अच्छा लगे ताकि इस चक्कर में। बाकी ये देखिए डायग्राम्स के छोटे मोटे डायग्राम दे रखे हैं, इलबुज चिलबुज डायग्राम। ये तो भाई डायग्राम से इधर रखी सर ने, ये देखो नवाब ऑफ बंगाल। ये ऐसा लगेगा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे हैं हम लोग, इस टाइप की बुक है भाई। ये देखिए राजा राम मोहन रॉय एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। ये देखिए क्या डायग्राम्स भाई, थीमेटिक्स एकदम भाई। ये देखो कुछ हम मारते थे भाई, चेस देख रहे हो भाई का, ट्राइबल मूवमेंट्स भाई एक नंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझा रखा है यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी। फैटमैन बुक अच्छी है भाई, नो डाउट फैटमैन अच्छी है भाई, कंटेंट वाइज अच्छी है, लेकिन भाई अगर दिखावे की बात करो तो आयत रंजन सर की बुक मुझे अभी बेस्ट लग रही है भाई इस मामले में। कंटेंट वाइज ये अच्छी है, डायग्राम और थीमेटिक और इन्फोग्राफिक्स वाइज ये वाली अच्छी है, क्योंकि इसमें डायग्राम थोड़े ब्लर्ड हैं, छोटे से हैं। ब्लर्ड तो नहीं कहेंगे लेकिन छोटे ज़्यादा हैं। देखिए आप लोग समझने के लिए बहुत पास से देखना पड़ेगा भाई, और मेरी आंखें तो सही हैं, जिसकी आंखें खराब है उसे बहुत दिक्कत होने वाली है। ये जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मीम दी हुई है, ले सॉन्डर्स मुझे क्यों तोड़ा भाई। तो ये रही इंडियन पॉलिटी आयत सर की बुक में, और ये रही पॉलिटी फैटमैन मोड़ा भाई में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पूरा माइंड मैप बढ़िया दे रखा है, यहाँ पे भी सर ने माइंड मैप टाइप से दे रखा है पूरा सब कुछ बढ़िया से, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन। ये नेहरू जी बने हुए हैं यहाँ पे। थ्योरी भाई थ्योरी वाइज देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऊपर ऊपर ज़्यादा रिव्यू से मैं क्या करूँगा, चीज़ वही है। देखो भाई यही मैंने पॉलिटी पूरी कवर कर रखी है भाई, पॉलिटी इसमें सही दे रखी है, लेकिन वही चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती तो मुझे एक्स्ट्रा लिखना पड़ जाता है। ये देखो आप लोग, एक ही जगह मुझे बहुत बहुत चीज़ें लिखनी पड़ रही थी। ये देखिए मैंने पढ़ रखा आयत सर की बुक से पूरी पढ़ रखी है, इस चक्कर में आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है भाई, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयत सर की बुक में, और मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसमें ऐसा दे रखा है एंड इसमें ऐसा दे रखा है, बताइए आप लोग कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जबकि इसमें पास से करो तो बढ़िया दिख रहा है, दूर से आप देखो तो बहुत फॉन्ट थोड़ा सा वैसा है, ब्लरी टाइप का है हल्का सा। एंड यहाँ पे भाई एक नंबर, एक नंबर भाई, एक नंबर भाई, आयत सर ने बहुत ही बढ़िया बना के दिया एकदम। ये फॉन्ट वॉन्ट एकदम एक नंबर, थीम बहुत अच्छा, इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स के मामले में भाई फैटमैन सेकंड एडिशन आ गया, लेकिन मात अभी भी नहीं दे पाया है। कंटेंट वाइज दे देगा, ये बात सही है भाई, और कंटेंट से लेकिन मतलब होना चाहिए भाई। देखो मुझे डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है कौन सी लेनी चाहिए, आप लोग खुद डिसाइड करना भाई। मैं रिव्यू पूरा दिखा दे रहा हूँ आपको, दोनों में से जो आपको बुक पसंद आए वो लेना, और दोनों में नुकसान कोई नहीं है भाई, चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों ही बराबर है। हल्का फुल्का डायग्राम्स में और कंटेंट में बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है,
क्योंकि इसमें थोड़ा फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा मिलेगा, थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा मिलेगा हल्का सा। इसमें डायग्राम थोड़े कम है, इसमें डायग्राम ज़्यादा है, इसमें मीम्स ज़्यादा है, इसमें मीम्स ज़ीरो है। इतना ही कुछ अंतर है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब देख लेते हैं। वैसे उससे पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे लर्निंग बूस्टर वाला पार्ट दिया हुआ है। लर्निंग बूस्टर मतलब जो जो आपने मतलब सब्जेक्ट पढ़ लिया है उसके बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे भी देखा जाए तो 20-25 क्वेश्चन में कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाली है किसी की, इससे बढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी सर ने दे रखा है कि एक बार रिवीजन हो जाए आपका। और यहाँ पे सर ने पहले इनके में क्रॉसवर्ड था बैटमैन के फर्स्ट एडिशन में, जो अब नहीं है। तो सर ने बची खुची चीज़ भी हटा दी है, उसके लिए जगह छोड़ दी है बस यहाँ पे कि आओ भाई ये है। तो आप वहाँ नोट्स बना सकते हो, चाहे डोरेमोन बना सकते हो, चाहे छोटा भीम बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है भाई। ये रही इकोनॉमिक्स इसकी। इकोनॉमिक्स आप देखिए, बहुत थीम बहुत अच्छा दे रखा है एकदम। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। एंड वही यहाँ पे आ चुका है इकोनॉमिक्स। इसकी देखिए भाई, फैटमैन की यहाँ पे क्रॉसवर्ड की याद में फिर से जगह छोड़ दी गई है। तो भाई ऐसी है, देखो मैं आपको क्या देखो, पेज क्वालिटी लगभग दोनों की बराबर ही है। पेज क्वालिटी में कुछ खास फर्क नहीं है, पेज क्वालिटी लगभग बराबर है। एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ पेज दे रखे हैं 590, और इसमें है 509 कुछ पेज हैं इसमें। हाँ, तो ये है 590, इसमें है 509 पेज। वो भी इसीलिए क्योंकि सर ने डायग्राम ज़्यादा दे रखे हैं, फ़ोन थोड़ा बड़ा है तो पेज ज़्यादा लगेंगे ही लगेंगे। तो वहीं पे 100 पेज एक्स्ट्रा जा चुके हैं। एंड अब देख लेते हैं हम लोग स्टैटिक जी के आखिर में। देखो साइंस तो लगभग सेम ही होगी, वैसे साइंस में ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, तो साइंस दिखा के मैं फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। साइंस से बस वही बात है, डायग्राम इसमें ज़्यादा अच्छे से दे रखे हुए हैं। घड़ी बोल गई मेरी। हाँ, सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे खोल ली स्टैटिक जी के आयतन रंजन सर की जीएस बुक से। और यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ भी थीम अच्छा दे रखा है भाई, यहाँ भी एक नंबर दे रखा है, लगभग सेम ही है भाई थीम के। हम लोग कॉम्पिटिशन चल रहा है दोनों में। यहाँ पे आया इंडियन आर्किटेक्चर, और यहाँ पे आ गया है पहले म्यूजिक एंड पेंटिंग्स। म्यूजिक एंड पेंटिंग्स का पार्ट आया, यहाँ पे इंडियन आर्किटेक्चर आया, तो सर ने आर्किटेक्चर दे दिया है। एंड यहाँ पे म्यूजिक एंड पेंटिंग्स भाई बहुत ही सही दे रखा है, डिटेल में दिया हुआ भाई, मतलब एग्जाम रेलेवेंट है भाई। मुझे टू बी ऑनेस्ट भाई, आयतन रंजन सर की बुक में थीम इन्फोग्राफिक्स सही है एक बार को, लेकिन यार कंटेंट की कमी है स्टैटिक जी के पार्ट में। स्टैटिक जी के पार्ट फैटमैन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। ये देखिए भर भर के भाई कंटेंट है, आप लोग खुद देख सकते हो। यहाँ पे ये इंडियन आर्किटेक्चर आ गया, जो हिस्ट्री का पार्ट है भाई, वो चीज़ें इसमें छाप दी यहाँ पे। सिर्फ इन्फोग्राफिक्स से काम नहीं होता ना भाई, क्या दिए, अभी इंडियन आर्किटेक्चर ही चल रहा है। इंडियन कल्चर आ गया देखो, इसमें फोक डांस वगैरह इतने में निपटा दिए सर ने, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देखना, अभी फोक डांस वाला चैप्टर दिखाता हूँ मैं आपको। जी आगे क्लासिकल डांस देखो, कुचिपुड़ी वगैरह दे रखा है। आंध्र प्रदेश ट्रिक्स टू रिमेंबर, इसमें ट्रिक्स वगैरह भी दे रखी है जैसे याद करने के लिए। ये रही आयता सर की बुक में, यहाँ पे इंडियन कल्चर ही चल रहा है, वर्ली मधुबनी पेंटिंग्स एंड रियल स्टेट्स की पेंटिंग्स इतने में एक बॉक्स में निपटा दी। यहाँ पे पूरा चैप्टर है भाई म्यूजिक एंड पेंटिंग्स का, क्या बात कर रहे हो। ये देखो फोक डांसेस ऑफ इंडिया, ट्रिक्स टू रिमेंबर, वीर लोगों के लिए धीमे से कोयले की भाप से बुर्रा बना लूँ। यहाँ बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है भाई। तो अगर स्टैटिक जीके के लिए आपको मेनली बुक चाहिए है तो भाई ये वाली फैटमैन सेकेंड एडिशन लेना, इससे मत लेना आप इसमें, क्योंकि डायग्राम्स के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें माइनस कर दी। वैसे पार्ट अच्छा है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सब बढ़िया दे रखा है, लेकिन स्टैटिक जीके इसका अच्छा नहीं है। स्टैटिक जीके फैटमैन सेकेंड एडिशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये डिमोशन नहीं है और ये प्रमोशन नहीं है, मैं बराबर ही ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ जैसा मुझे लगा है भाई। हो सकता है आपको अलग लगे, लेकिन आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा। देखो फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भैया एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं आजकल एसएससी में, तो आपको कुछ भी के लिए तैयार रहना तो भाई फैटमैन सेकेंड एडिशन चाहिए ही चाहिए होगा भाई। तो आप लोग सेकेंड एडिशन उठाओ भाई, खुश रहो। तो एंड यहाँ पे लिटिल बॉय ऑफ फैटमैन भी आती है। सो गाइस हमने यहाँ पे बुक दोनों देख ली है अच्छे से, मतलब आयत सर की बुक भी पूरी देख ली है, फैटमैन भी पूरी देख ली है, और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये भी देख लिए। देखो साइंस का पोर्शन जो है वो लगभग बराबर ही होता है, तो मैंने आपको दिखाया भी नहीं और देखने से कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि वही पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है, उसमें तो डिफरेंस होते नहीं है। इसमें थोड़े बहुत डायग्राम दे रखे हैं, आयत सर की बुक में इतना ही अंतर है बस। तो फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको पढ़ना भी होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये तीनों चीज़ें भी लगभग सेम है। इसमें थोड़े बहुत डायग्राम इन्फोग्राफिक्स दे रखे हैं, एंड सेंट्रल स्टेट नेशन वाला पार्ट इसमें कम दे रखा है।
एंड इसमें सही से पूरा अलग चैप्टर जोड़ा गया और न्यू क्रिमिनल लॉज वाला चैप्टर है वो इसमें दे रखा है, क्रिमिनल लॉज वाला कुछ ऐसा दे ही रखा है। एंड रही बात उसके बाद स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके अगर आपको दिल से पढ़नी है तो भाई फैटमैन सेकंड एडिशन में दे रखी है, यहाँ पे सीधे रखी है, काम चलाओ दी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं इसमें, थोड़े बहुत अनइम्पोर्टेंट लेकिन एग्जाम के लिए है, मतलब एग्जाम में आ जाते हैं बाई चांस भाई वो क्वेश्चंस, क्योंकि एसएससी आजकल उल्टी सीधी चीज़ें उठाता है भाई, तो वो चीज़ें इसमें दे रखी है स्टैटिक जीके में, जो चीज़ें इसमें नहीं दे रखी हैं। तो स्टैटिक जीके के मामले में ये वाली बुक फुस है, स्टैटिक जीके के मामले में परमार एसएससी फैटमैन बहुत अच्छी है। तो अगर आपको बुक दोनों में से कोई एक चूज़ करनी हो तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ करिए बिंदास हो, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटेजी के चक्कर में आप इस बुक को बेकार नहीं बता सकते हो, क्योंकि बुक ये भी अच्छी है। और ये बुक लेके आप इसकी स्ट्रेटेजी की पीडीएफ ले लो, अगर कहीं से कुछ भी जुगाड़ कर लो तो भाई काम हो जाएगा आपका। तो दोनों में से कौन सी बुक आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन सी बुक आपके पास है और कौन सी बुक आप लेना चाहते हो ये ज़रूर बताना कमेंट में भाई। एंड अगला रिव्यू आपको किसका चाहिए यही बताते जाना। तो वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, सब कुछ बताना भाई, कमेंट बॉक्स भर देना पूरा अच्छे से। एंड लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।